हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्ज़ाम 2021 के जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनमें आपके कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू वन लाइन फैक्ट्स के रूप में। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं इन वन लाइन फैक्ट्स से तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर हम, तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे तेज़ कंप्यूटर की तो ये है T3A। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर T3A होगा। ये आपको याद रखने हैं। सेकंड है यहाँ पर कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे आगे हम, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, तो JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। आप इतने क्वेश्चंस ये MCQ पूरे कवर कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। बात करेंगे आगे, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो बात करें अगर तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिपल डब्ल्यू यानी WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक हैं। अगर हम बात करें तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये होती है बिट। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर है एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। बात करें तो परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्जाम की बेस्ट टेस्ट सीरीज़। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। परीक्षा ऐप की आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी और यहाँ पर टोटल आपको 20 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और रीजनेबल प्राइस में है। तो जल्दी से जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है सीपीसीटी का, अगस्त 2021 में आने वाला है। उसके बाद आपका अक्टूबर में है और यह एवरी 2 मंथ में आपका आता है। यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, MSUCCESS50 यानी MSUCCESS50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। ये था क्रे के 1S विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। बात करें हम आगे, यहाँ पर नेक्स्ट है कि याहू, गूगल एवं MSN है। अगर हम इनकी बात करें याहू, गूगल एवं MSN की, तो ये इंटरनेट सर्च इंजन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याहू, गूगल एवं MSN है तो इंटरनेट सर्च इंजन है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, तो दी हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, तो इंडिया टुडे प्रथम भारतीय पत्रिका है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र की बात करें अगर तो दी हिंदू, और अगर प्रथम पत्रिका की बात करें तो इंडिया टुडे है। ठीक है, ये भारत के हैं। और याहू, गूगल, MNS है तो इंटरनेट सर्च इंजन। ये भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं यानी जनरेशन, तो अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन विकसित की गई हैं और जो 5th नंबर पर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आगे हम बात करेंगे 1 MB यानी 1 मेगावाट बराबर होता है, तो ये होता है 1024 KB की। बात करेंगे 1 GB की यानी 1 गीगाबाइट की, तो ये बराबर होते हैं 1024 MB के। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट है कि MICR का पूर्ण रूप है, तो ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर यहाँ पर, तो है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो सूची है उसको मेन्यू कहते हैं। बात करेंगे आगे IBM का पूर्ण रूप, ये भी इम्पोर्टेंट है। IBM का पूर्ण रूप ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो ये 8 बिट के बराबर होता है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे, तो डॉक्टर राज रेड्डी कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। बात करेंगे आगे, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, तो ये नई दिल्ली का है पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम है। अगर हम बात करें इस प्रथम एल्बम की, तो ये है बेबी डॉल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोव को पराजित किया था, तो ये किया था डीप ब्लू कंप्यूटर ने। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पीसी का अर्थ है, तो ये है पर्सनल कंप्यूटर। आपको फुल फॉर्म वगैरह और जैसे इस टाइप से आपको याद रखने हैं सभी के। बात करें आगे हम यहाँ पर, तो माउस का आविष्कार किया था। बात करें माउस के आविष्कार की, तो ये है डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों की क्रमबद्ध समूह कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोग्राम। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, तो है कि कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये है ईमेल। ठीक है, आगे यहाँ पर कि वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है वो कहलाता है फ्रीवेयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीवेयर। नेक्स्ट है गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एल्गोरिदम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर है कि www.google.com उदाहरण है, तो ये एक वेबसाइट का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि जावा, कोबॉल, ओरेकल तथा C++ है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा, ये आपको याद रखना है। ये सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है DBMS का विस्तृत रूप है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आते हैं इस टाइप से, तो है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नेक्स्ट यहाँ पर है LED का पूर्ण रूप है, तो ये है लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। अगर हम बात करें एक्सेल स्प्रेडशीट के एक्सटेंशन की, तो ये होता है .xls। ये बहुत सारे जैसे वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह सब ने ये एक्सेल वगैरह ये इनके एक्सटेंशन होते हैं, तो आपको इनके एक्सटेंशन याद रखने हैं। जैसे PDF सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इस टाइप से ये जितने भी एक्सटेंशन है वो सारे आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ और आप इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एक बार आए तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दूसरा आ सकता है उसी टॉपिक पर। बात करेंगे आगे यहाँ पर ट्रैक बॉल उदाहरण है। अगर बात करें ट्रैक बॉल की, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। बात करेंगे आगे BIT का पूरा रूप है या पूर्ण रूप है, तो ये है बाइनरी डिजिट। ये थोड़ी सा चेंज है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बिट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, तो कौन करता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है कि कंप्यूटर डेटा को परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, तो इन्फॉर्मेशन में, कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। बात करेंगे आगे यहाँ पर रैम उदाहरण है, तो ये वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम। बात करेंगे आगे वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है। बात करें तो वेबसाइट को विशिष्ट रूप से URL आइडेंटिफाई करता है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट की कि माउस तथा स्कैनर उदाहरण है, तो ये जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस तथा स्कैनर। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि वेबसाइट कलेक्शन है, तो ये वेब पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट। बात करेंगे आगे कि डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है, तो ये करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि URL का पूर्ण रूप है, तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर
कि नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है, तो ये इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है मेल बॉक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है, तो ये कहलाता है सब डायरेक्टरी। यानी जो डायरेक्टरीज़ हैं उसके सब डायरेक्टरीज़, मतलब उसके और अंदर जो डायरेक्टरीज़ हम बनाएंगे वो सब डायरेक्टरीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट है कि पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है, तो ये कहलाता है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि वर्कबुक का कलेक्शन है, तो ये है वर्कशीटों का। वर्कबुक जो है ये वर्कशीटों का कलेक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। बात करेंगे आगे ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है, तो ये 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है ASCII या ASCII हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम कि फ़ाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, तो फोल्डरों में स्टोर करके इनको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, फाइलों को किस में किया जाता है व्यवस्थित, तो फोल्डरों में। बात करेंगे आगे की असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि CD का पूर्ण रूप क्या है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। बात करेंगे डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर अब फिर से ये आ गया है कि ASCII या ASCII का पूर्ण रूप क्या है। अभी पूछा गया था कि ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है, तो 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। बात करेंगे आगे यहाँ पर इसके फुल फॉर्म की, तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लाइनक्स सॉफ्टवेयर है, तो ये शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। ठीक है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है, तो ये है Ctrl+C। ठीक है, जो हमारे मौजूदा डॉक्यूमेंट की अगर हमें डिस्क पर कॉपी बनानी है तो हम इसमें कमांड देंगे Ctrl+C, तो ये हमारा क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बात करेंगे आगे कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है वो क्या है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ई-कॉमर्स। ठीक है, आगे बात करेंगे कि कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, बात करेंगे आगे कि वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है होम पेज। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये है MIDI, MIDI। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये है MIDI, MIDI। नेक्स्ट है कि किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फ़ाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है डाउनलोडिंग। आगे हम बात करेंगे बिजनेस डेटा को रोज़ और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है, तो ये कहलाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रो और कॉलम्स जिसमें हों इस टाइप से रोज़ और कॉलम, तो ये कहलाएगा आपका स्प्रेडशीट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है, तो ब्लिंकर। टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कहाँ है, तो ये ब्लिंकर जो ब्लिंक करता है कि स्ट्रेट लाइन टाइप, वो हमारी पोजीशन को दिखाता है। बात करेंगे आगे कि WWW का आविष्कार, यानी WWW का आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था 1989 90 में, यानी 1989-90 में WWW का आविष्कार हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जो आविष्कार किया था वो JS किल्वी ने किया था, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये देखिए यहाँ पर, सॉरी, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। WWW का JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। ठीक है, WWW का किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि नॉर्टन है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नॉर्टन क्या है, एक एंटीवायरस है। अब यहाँ पर आता है कि वैन का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर है कि एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन बोला जाता है। नेक्स्ट है किसी शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो ये मापा जाता है बिट में। बात करें नेक्स्ट की कैड का तात्पर्य है, तो ये है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में। ये आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। नेक्स्ट है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी है, तो ये है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फैट का अर्थ है, तो ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था 12 अगस्त 1981 को पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कि पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था, तो ये बनाया था IBM कंपनी ने। ये भी आपको याद रखना है, पर्सनल कंप्यूटर, तो IBM कंपनी ने मतलब सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर बनाया था और इसका आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। नेक्स्ट है फाइल होता है, तो फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। बात करें लोटस 123 क्या है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और फाइल क्या होता है, रिकॉर्ड्स का संग्रह। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, आंकड़ों के संग्रह। रिकॉर्ड्स होते हैं आंकड़ों के संग्रह और फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो ये है लेज़र प्रिंटर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेज़र प्रिंटर। आगे है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो ये हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य है, तो ये है सिक्किम। सिक्किम पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट है कि Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है, तो ये है जाम्बिया। जाम्बिया Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ये था सी ब्रेन। सी ब्रेन भारत में खोजा गया प्रथम सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है Y2K का पूर्ण रूप है, तो ये है ईयर 2000। ठीक है, ईयर 2000 मतलब 2000 सन। बात करें आगे की देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, वो क्या है, तो ये है तमिल। तमिल देश की पहली क्षेत्रीय भाषा है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में है। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा दिए हैं काफ़ी सारे MCQs 1 लाइन फैक्ट्स में, तो आप इन सबको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज करके। थैंक यू।